उस दिन सुबह का वक्त था जब कानपुर के बर्रा इलाके से निकली डबल मर्डर की वारदात ने हर किसी को सकीते में डाल दिया था। सुबह सुबह एक घर में रहने वाली बुजुर्ग दंपत्ति की कातिलों ने गला काटकर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें मौत की नींद सुला दी। लेकिन ये वारदात जितनी भयानक थी तो इसके पीछे छुपी साजिश की कहानी भी उतनी ही खौफनाक थी। संपत्ति के लालच में दो भाइयों से प्रेम संबंध रखने वाली एक बेटी ने अपने ही मां बाप की कत्ल कर दी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। उम्मीद है कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे और एक दूसरे में खुशियां बांट रहे होंगे। कहते हैं इश्क का जुनून अगर किसी इंसान पर सवार हो जाए तो वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करता। लेकिन अगर वो इश्क महज 20 दिन पुराना हो तो आप क्या कहेंगे। कुछ दिनों पहले कत्ल की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। दरअसल एक लड़की ने 2 लोगों का कत्ल कराया था और मरने वाले वे 2 लोग कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के माँ बाप थे। जबकि डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया था उस लड़की के आशिक ने, जिसके साथ उसकी आशिकी महज 20 दिन पुरानी थी। इससे पहले कि कत्ल की ये पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं, आइए पहले इस वारदात के पीछे की साजिश को समझने की कोशिश करते हैं। रिटायर्ड कर्मी मुन्ना लाल 61 वर्षीय और उनकी बीबी राजदेवी, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, अपनी बेटी कोमल और बेटी अनूप के साथ बर्रा की EWS कॉलोनी में रहते थे। बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, जबकि बेटे का अपना पत्नी से विवाद था और वह शादी के फौरन बाद ही घर छोड़कर जा चुकी थी। इसी बीच 5 जुलाई की सुबह बुजुर्ग दंपत्ति अपने बिस्तर पर सुबह मरे हुए पाए गए। किसी ने तेजधार हथियार से इन दोनों बुजुर्गों की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात की छानबीन की तो सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक व्यक्ति मकान की तरफ आते हुए दिखाई देता है और 1 घंटे बाद जाते हुए भी दिखाई देता है। लेकिन लौटते वक्त उसके हाथ में एक बैग भी था। उस घर में अब केवल 4 लोगों में से 2 लोग बच गए थे। एक कोमल, जो बुजुर्ग दंपत्ति की बेटी थी, और उसका बेटा अनूप, यानी जो कोमल का भाई था। पुलिस ने जब कड़ी से पूछताछ इन दोनों बच्चों से शुरू की तो ये पहेली और सुलझने की बजाय उलझती हुई गई। जहां बेटा अनूप अपने बयान में ये कह रहा था कि बीती रात को उसे चक्कर आ रहा था और उसे शक था कि किसी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। मगर हैरानी की बात ये थी कि उसके घर में बाहर से कोई आया भी नहीं था उस रात। बेटे के इस बयान से 2 सवाल खड़े हो रहे थे। पहला तो ये कि जब कत्ल से पहले घर में बाहर से कोई आया ही नहीं था तो फिर उसके खाने में कोई नशीली चीज़ किसने मिलाई, और दूसरा ये कि जब बहन माँ बाप के साथ ही सो रही थी तो फिर उसे अपनी माँ पर हुए हमले का पता क्यों नहीं चला। अब पुलिस पूरा मामला समझ चुकी थी। पुलिस का शक अब मृतकों की बेटी कोमल पर गहरा गया था। पुलिस ने कड़ी से जब पूछताछ करना शुरू किया तो कोमल ने चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल कोमल ने बताया कि यह कत्ल मैंने अपने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर किया है। आपको बता दें कि पड़ोस के रहने वाले एक फौजी जिसका नाम राहुल था और उसकी तैनाती मुंबई में थी, कोमल उससे बहुत प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। फौजी राहुल ने ही वारदात से ठीक 20 दिन पहले अपने भाई रोहित की कोमल से फ़ोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बात करवाई थी। लेकिन ये एक कॉन्फ्रेंस कॉल एक भाई के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। रोहित अब अपने भाई राहुल की गर्लफ्रेंड यानी कोमल से चुपके बात करने लगा और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। यानी
जो कोमल थी अपने पहले बॉयफ्रेंड जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है, उसके छोटे भाई रोहित से भी प्यार करने लगी थी, जबकि मुंबई में बैठे पहले बॉयफ्रेंड राहुल को इस बात की भनक तक नहीं थी। कोमल दोनों भाइयों में से किसी एक से शादी करना चाहती थी, लेकिन कोमल के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उधर कोमल के भाई अनूप का उसकी बीवी से विवाद चल रहा था और वो तलाक चाहती थी। कोमल के भाई के ससुराल वाले इस मामले को सुलझाने के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड किए थे और इस रकम को चुकाने का फैसला भी कोमल के माता पिता कर चुके थे। कोमल के माता पिता अपनी मकान को बेचकर ये रकम चुकाना चाहते थे और इस बात का कोमल को डर था कि ये पूरी प्रॉपर्टी किसी दिन मेरे माता पिता बेच देंगे और कोमल इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जताना चाहती थी और वो नहीं जता पाएगी। इसी बात का कोमल को डर था। इसलिए उस रात अपनी माता पिता के साथ अपने भाई अनूप को वो रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि ये पूरी प्रॉपर्टी अब कोमल की हो जाए और वो अपने प्रेमी के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। लेकिन कहते हैं कि होने को कौन टाल सकता है। इसलिए उस रात उसने भाई के जूस में भी जहर मिलाकर उसे पीने के लिए दिया था, लेकिन उसके भाई ने जूस कड़वा होने की वजह से पूरा नहीं पिया और सो गया। इधर अपने प्रेमी संग प्लान ए के मुताबिक अपने माता पिता का कत्ल करने के बाद प्लान बी के तहत अपने भाई का भी कत्ल करने के इरादे से उसका दरवाज़ा खुलवाने के लिए उसने कई बार अपने भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसका भाई दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि उसके शरीर में जहर का असर था और वो बेहोश था। जब भाई का दरवाज़ा नहीं खुला तो कोमल का प्लान बी फेल साबित हुआ और उसका प्रेमी रोहित कत्ल करने के बाद घबराया हुआ था। इससे पहले कि इस कत्ल की भनक किसी और को लग जाए, वो जल्दी से घर से बाहर जाना चाहता था और वो बिना देर किए कत्ल करने के बाद घर से निकल गया। रोहित के हाथ में जो उस वक्त बैग था उसमें कुछ पैसे और जेवरात थे। जब कोमल का प्रेमी घटना की वारदात को अंजाम देने के बाद घर से बाहर निकल गया, तब जाकर कोमल ने अपने भाई को जगाया और कत्ल की पूरी वारदात बताई। पुलिस अब पूरे मामले को समझ चुकी थी। फिर पुलिस ने अपने तफ्तीश में ये भी पाया कि आज से लगभग 23 वर्ष पूर्व कोमल को इस मृतक दंपत्ति यानी कोमल के माता पिता जिनका अभी चंद घंटों पहले कत्ल कर दिया गया था, ने किसी रिश्तेदार से कोमल को गोद लिया था क्योंकि उनकी कोई अपनी बेटी नहीं थी और कोमल को उन लोगों ने बड़े ही लाड प्यार से पाला था। लेकिन उन्हें क्या पता कि जिसे वो गोद में लेकर पाल पोस कर बड़ा करेंगे वो ही एक दिन उनके मौत की वजह बन जाएगी। हालांकि अब पूरी घटनाक्रम से पर्दा उठ चुका था और पुलिस रोहित और कोमल को गिरफ्तार कर चुकी थी और सलाखों के पीछे भेज दिया था। और इस पूरे मामले में पुलिस रोहित के फौजी भाई यानी कोमल का पहला बॉयफ्रेंड राहुल के भूमिका को संदिग्ध के दायरे में रखते हुए पूछताछ कर रही है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि आप जहां भी रहें सतर्क रहें, वरना आपके साथ इस तरह की वारदात हो सकती है, वो भी उनके हाथों जिन्हें आप दिलो जान से प्यार करते हैं। ये सच्ची घटना अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टेड कहानियों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय यानी शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।